ऐसा दिल तोड़ा इसका कि ये जान दे देना चाहता था। मेरे समझाने पर खुदकुशी का हौलनाक इरादा तो इसने अपने जहन से निकाल दिया था, लेकिन सुकून हासिल नहीं था इसे। और लंदन में जहां ओरिएंटल शिपिंग कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है, वहां ये अपने माँ बाप के साथ रहता था। और जहां पूनम नाम की वो बेवफा लड़की भी रहती है, इसे सुकून हासिल हो भी नहीं सकता था। इसी ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं इसे जहाज पर अपने साथ ले चलूं, लेकिन इसके बाप को खबर न होने दूं। नतीजतन एक अरबपति बाप का बेटा इस जहाज का मालिक यहां परसर की नौकरी करता है। हाँ? और अपने टूटे दिल को शराब के नशे से जोड़ने की कोशिश करता है। हमेशा नहीं। जहाज जब सफर में होता है तो यहां की रौनक में इसका दिल लगा रहता है। जहाज बंदरगाह पर लगता है तो खाली हो जाता है। तब ये नॉर्मल नहीं रह पाता। फिर इसके कदम पड़ते हैं बंदरगाह पर। फिर होती है बोतल इसके हाथ में, और ये बोतल में। इसके बाप को तलाश तो होगी इसकी। जरूर होगी। आखिर ये अपने बाप की इकलौती औलाद जो है, उसका वारिस है। आपका फर्ज नहीं बनता कि आप बाप को इसके बारे में खबर करें? बनता है। लेकिन मेरा वैसा ही फर्ज इसके लिए भी बनता है। मैंने राहुल से वादा किया है कि इसके बारे में इसके बाप को खबर नहीं करूंगा। आई सी। आप इसे वक्त पर लौटने की वार्निंग दे रहे थे और कह रहे थे कि इस बार आप इसका इंतजार नहीं करने वाले। हाँ, ये लेट हो जाता है तो मुझे जहाज लेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैसेंजर खफा हो सकते हैं। कभी किसी पैसेंजर ने इस बात की शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी पर आ बनेगी। ये एक लग्जरी शिप है जिस पर आपकी तरह केवल वीआईपी ही सफर करते हैं। लड़के का वक्त पर यहां न पहुंचना कभी मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। नशे में ये कतई भूल जाता है कि इसने वापस लौटना है। नहीं, ये बात तो ये बखूबी याद रखता है। 2-3 घंटे से ज्यादा लेट नहीं होता ये। लेकिन लेट होता जरूर है। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। सिर्फ एक बार जापान में ये वक्त पर पहुंचा था। दिल क्यों टूटा इसका, ये मुझे नहीं मालूम। मेरे पूछने पर भी उस लड़की की स्टोरी सुनाने को ये तैयार नहीं होता जिसने इसका दिल तोड़ा है। अजीब बात है। अजीब भी और गैर मामूली भी। वो खुद भी तो ऐसा ही है। ही इज अ वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। यस, वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर इंडीड। हालांकि राहुल बखूबी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन फिर भी ड्रिंक के लिए वो कभी किसी ऊंचे दर्जे के बार में नहीं जाता था। अपनी शराबखोरी के लिए वो हमेशा किसी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास बार को चुनता था। और ऐसा बार अपरिचित शहर में भी तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब तक वो बखूबी जान चुका था कि हर बंदरगाह के इलाके में ऐसे बार और वेश्यालय बहुतायत होते थे। ऐसी किसी जगह के बारे में उसे कभी किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा एक बार डिमेलो रोड पर वो तलाश कर भी चुका था। उस बार का नाम प्रिंसेस बार था, और उस वक्त वो ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। सिगरेट के धुएं और शोर शराबे से वो पूरी तरह से रचा बसा हुआ था। उससे पहले राहुल ग्रैहम रोड पर स्थित एक बार में गया था, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा था।